Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Unna. Dear students, we are doing the chapter Manufacturing Industries, and today we will continue with the topic Interlinking Production Across Countries. In general, MNCs set up production where it is close to the markets, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. मेनली एमएनसीज अपनी प्रोडक्शन को वहाँ पे सेटअप करती हैं जो मार्केट्स के क्लोज हों और जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल हो और वो भी कम कॉस्ट पे, और जहाँ पे बाकी सारे जो भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स होते हैं वो सब फैक्टर्स भी इजीली अवेलेबल हों. In addition, MNCs might look for government policies that look after their interest. You will read more about the policies later. तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं एमएनसी उनके बारे में भी ध्यान में रखती हैं. Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. तो MNCs इन सब चीज़ों को कंडीशंस को ध्यान में रखकर अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करती हैं और अपनी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं. Here definition of investment is also given. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. कि वो मनी जो हम लोग स्पेंड करते हैं कुछ एसेट्स कुछ संपत्ति खरीदने के लिए जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन और बाकी इक्विपमेंट्स, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं जो मनी, that is known as foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इस उम्मीद से होती है कि इससे फिर प्रॉफिट अर्न किया जाएगा. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. तो कई बार क्या होता है कि ये जो एमएनसीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं किसी भी कंट्री की लोकल कंपनीज के साथ मिलकर. द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड. इसमें देखिए अगर जो लोकल कंपनी है उसको डबल फ़ायदा होता है. फर्स्ट, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. तो एमएनसीज की इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि एक तो वो मनी प्रोवाइड करवाएंगी, किस लिए, न्यू मशीन्स के लिए, जिससे प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होगी. सेकेंड उसका बेनिफिट होगा कि एमएनसीज जो हैं वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी वगैरह साथ में लेके आ सकती हैं. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट्स इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. बट मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जो एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं और फिर अपना प्रोडक्शन जो भी है उसको एक्सपेंड करती हैं. एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि मनी तो उनके पास बहुत ज़्यादा होता है. टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड्स. इसकी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कारगिल फूड्स की. वो बहुत बड़ी ये एक अमेरिकन एमएनसी है और उसने यहाँ पे इंडिया में इंडियन कंपनीज परक फूड्स को परचेज कर लिया. परक फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड. ऑल्सो परक फूड्स हैड 4 oil refineries whose control has now shifted to Kargil. Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कारगिल फूड्स की कि उन्होंने इंडिया की एक परक फूड्स नाम से एक कंपनी थी उसको परचेज कर लिया. परक फूड्स जो थी वो एक अच्छा ब्रांड था इंडिया में, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी उसकी. 4 ऑयल रिफाइनरीज थी जिसका कंट्रोल कारगिल प्रोडक्शंस के पास शिफ्ट हो गया. अब कारगिल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल है इंडिया में और उसकी कैपेसिटी है वो 5 मिलियन पाउचेस डेली बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है. इन फैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स. तो कई बार तो इन एमएनसीज के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है जितना कि किसी डेवलपिंग कंट्री का बजट होता है. विथ सच इनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसीज. तो अब देखिए इतनी ज़्यादा वेल्थ के साथ आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एमएनसीज की कितनी पावर है और कितना इसका इन्फ्लुएंस है. देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन.
Large MNC in developed countries place orders for production with small producers. तो एक और भी वे है जिसमें MNCs जो हैं वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं. किस तरह से करती हैं वो? Large MNCs in developed countries place order for production with small producers. Garments, footwear, sports items are examples of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. इसमें बड़ी बड़ी MNCs छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे देते हैं, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स. इन सेक्टर्स में स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. The products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant producers. तो देखिए ये जो फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ये चीज़ों को तैयार करके MNCs में सप्लाई कर देते हैं और वो लोग अपने ब्रांड का नाम लगाकर इसको कस्टमर को बेच देते हैं. इन MNCs के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कि वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकें, क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ वो अपने ही कंट्रोल में रखते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं उनके पास. Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. तो फिर इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो MNCs हैं वो किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही हैं, ठीक है, और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. तो स्टूडेंट्स इस तरह से MNCs जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही हैं. किस तरह से? पार्टनरशिप करके लोकल कंपनीज़ के साथ और उनको सप्लाई के लिए यूज़ करके, बाय कंपीटिंग विद द, उनके साथ कंपटीशन करके या फिर उनको खरीद लेते हैं. वो MNCs जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है प्रोडक्शन के ऊपर. इससे क्या पॉसिबल हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है वाइडली डिस्पर्स्ड मीन स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज़. तो ये जो अलग अलग जगह पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो रही है. ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इंटरलिंकिंग ऑफ द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.